हेलो माय डियर सेवन्थ ग्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। एग्जाम चल रहे हैं और आपके लिए लेकर आया हूँ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है सोशल साइंस का, जिसे मेरे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट ने भेजा है हैदराबाद से। तो ये हैदराबाद रीजन का पेपर है। उसने कहा है कि सर इसको डिकोड कीजिए। आइए देखते हैं इस पेपर में क्या है। तो इस पेपर को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम थोड़ा सा कम है। तो ऐसा करेंगे, फटाफट से छोटा सा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इस पेपर को बस हम देखते हुए चलेंगे कि यहाँ पर क्या-क्या है? हालाँकि हम आंसर्स डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा फ़ास्ट चलेंगे। तो सबसे पहले हप हमें पता है सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा एमसीक्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़। पहला है द सीज़न ऑफ इंडिया हैव इंस्पायर्ड मैनी रागास इन बोथ हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक म्यूज़िक। मेघमल्हार एंड अमृतवर्षिणी आर 2 सच रागास इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच सीज़न? तो ये मेघमल्हार और अमृतवर्षिणी किससे है? समर, विंटर, मानसून, ऑटम। तो ये है मानसून से। आगे बढ़ेंगे। सेकंड है, इफ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू द माउंटेन इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, व्हिच टाइप ऑफ क्लोथिंग इज मोस्ट एसेंशियल? जी, वहां पर पड़ती है ठंड। तो आपको क्या चाहिए वहां पर? आपको चाहिए हैवी वुलन क्लोथ्स। थर्ड, विच डायनेस्टी रूल्ड द डेक्कन रीजन आफ्टर मौर्यन? मौर्यन के बाद सबसे जो है दक्कन का क्षेत्र कौन था? वहां पर थे सतवाहन। तो सतवाहनास जो बोलते हैं। फोर्थ, नियर भुवनेश्वर द फेमस उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं, है ना, केव्स वर डेवलप्ड किसके लिए थी? वो जैन ट्रेडर्स, बुद्धिस्ट या हिंदू मॉन्क्स के लिए? तो वो थे जैन भिक्षुओं के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है मैं बहुत जल्दीबाजी में ये करना चाह रहा हूँ ताकि टाइम आपका ज़्यादा ना लगे। हो सकता है एरर में आंसर में कोई एरर हो, उसको छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। फिर है फिफ्थ, विच फॉरेन ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? तो वो आया था फाहियान। तो आप भी आंसर मुझसे पहले दे दीजिए, उससे आप चेक करते रहेंगे आपके कि आपको कितना आ रहा है। सिक्स्थ है, तीर्थ यात्रा और व्यापार के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर है, पिलग्रिम्स वर फॉरबिडन फ्रॉम बाइंग एनीथिंग, पिलग्रिमेजेस एंडेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रेडर्स वर नॉट टू विजिट सैक्रेड साइट्स एंड ट्रेड रूट्स एंड पिलग्रिमेज रूट्स ओवरलैप्ड। तो जो ट्रेड रूट्स थे और पिलग्रिमेज रूट्स थे वो जो है एक दूसरे को हमेशा ओवरलैप करते थे। और इसी वजह से जो है यहाँ पर इनके बीच में संबंध था। आइडेंटिफाई द पिलग्रिमेज शोन इन द फिगर। चित्र में दिए गए तीर्थ स्थल को पहचानिए, ये कौन सा है? तो आप अंश पहचान गए होंगे, ये है महाबोधि टेम्पल। दिस इज महाबोधि टेम्पल। आगे बढ़ेंगे। एट्थ क्वेश्चन, द पारसी फॉलो द रीजन। कौन सा रीजन फॉलो करते हैं वो? हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या जोरोस्ट्रियन धर्म? तो उनका जो धर्म है वो है जोरोस्ट्रियल जोरोएस्ट्रियनिज्म। नाइन्थ है, फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट वर फारूक्स एंसेस्टर ब्रॉड टू इंडिया? फारूक के पूर्वजों को किस महाद्वीप से भारत लाया गया था? तो वो आए थे अफ्रीका से। तो कहाँ है अफ्रीका? अफ्रीका डी। 10th, citizens have freedom to follow any religion and the state has no official religion. State has no official religion. This idea, ये किसका आइडिया है? तो ये कहलाता है आपका सेक्युलर, है ना, धर्मनिरपेक्ष। जैसे कि भारत हमारा जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। 11th है, विच डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ सिटीजन एक्टिविटीज फॉर ग्रीन पार्क्स। तो यहाँ पर आप पिक्चर देखिए, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? कंप्लेनिंग अबाउट गवर्नमेंट्स, कम्युनिकेटिंग नीड्स टू द गवर्नमेंट, एक्टिविटीज ओनली फॉर गवर्नमेंट वर्कर्स, गवर्नमेंट कैन नॉट डिसाइड विदाउट सिग्नेचर्स। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बी, है ना, अपने नीड्स जो है वो सरकार को बता रहे हैं। 12th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बार्टर एक्सचेंज? बार्टर क्या होता है? एक चीज के बदले दूसरी चीज ले लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है? पेंसिल के बदले इरेजर लेना, यानी मैं तुम्हें पेंसिल दूंगा, तुम मुझे इरेजर दो। तो ये है बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वाई इज मन बैंक कंसिडर्ड ब्रिज इन द इकोनॉमिक पे? अर्थव्यवस्था में बैंक को सेतु क्यों माना गया है? तो यहाँ पर आप देखिए, आपका आंसर आएगा क्योंकि ये क्या करता है? क्योंकि ये कनेक्ट करता है सेवर्स को और बोरोवर्स को। तो ये बचत करने वालों और ऋण लेने वालों को जोड़ता है। 14th, अरेंज द प्रोसेस ऑफ पेमेंट यूजिंग डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड। तो इसमें क्या होगा? शॉपकीपर एंटर्स अमाउंट। अच्छा, आपको बताना है कि यहाँ पर किस तरीके से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से होता है। शॉपकीपर रिसीव मनी, कस्टमर एंटर पिन या कार्ड इंसर्टेड इन द मनी। तो सबसे पहले तो कार्ड इंसर्ट किया जाता है।
तो यहाँ पर ये वाला कैंसिल आउट हो गया और ये वाला भी कैंसिल आउट हो गया। अब बचे हमारे कार्ड। कार्ड डालने के बाद क्या करते हैं जी, कार्ड डालने के बाद शॉपकीपर उसमें पैसे डालता है और शॉपकीपर पैसे डालने के बाद कस्टमर पिन एंटर करता है ना, और फिर शॉपकीपर को पैसे मिलते हैं। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 15th है, वाई वॉज द मॉन्यूमेंट इन वारसा बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ इंडियन किंग। क्योंकि क्या किया था उन्होंने, रिफ्यूज किया था ऑर्फन चिल्ड्रन को, उन्होंने अनाथ बच्चों को आश्रय दिया था, इसीलिए उनका वहाँ पे वो बना हुआ है। अब मैं फटाफट फटाफट यहाँ पर क्वेश्चन बताता जाऊंगा। वाई वॉज द पोस्ट मॉडर्न एरा ऑल्सो नोन एज द एरा ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। ये दो मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहें तो हम आगे बढ़ेंगे। 17 क्वेश्चन है, विच इज टू फोल्ड सिग्निफिकेंस ऑफ तीर्थ यात्रा और पिलग्रिमेज। तो इसके क्या डबल इंपॉर्टेंस थी, एक तो ये कि वो रिलीजियस स्पिरिचुअल थे और दूसरा वहाँ पर सोशल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी था। कल्चरल ट्रेड वगैरह भी वहीं होता था और लोग जो है अपने आराध्य देवता से वहाँ पे आशीर्वाद भी लेने जाते हैं। 18 क्या है, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन मार्केट्स फॉर बायर्स एंड सेलर्स। बहुत सारे फायदे हैं, वो प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट आसानी से देख सकते हैं। जैसे आप अमेजोन पे जाते हो, बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही देख लेते हो। शर्ट खरीदनी है तो वहाँ पर ढेरों शर्ट्स हैं, आप उनको देख सकते हो। और वाइडर मार्केट होगा और क्विक और कन्वीनियंट होता है, घर पे बैठे-बैठे सब कुछ आ जाएगा। अब 19th क्वेश्चन है, चित्र को देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। तो यहाँ पर एक इंसान है जो एटीएम मशीन पर पैसे निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इवन दो द बैंक इज क्लोज द पर्सन इज एबल टू गेट मनी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। व्हाई दिस मशीन इज कंसिडर्ड मैजिक टूल। क्यों मैजिक टूल, इसलिए है क्योंकि ये हमें पैसा निकालने के लिए जो है सुविधा देती है, हमारा टाइम बचाती है, एफर्ट बचाती है और हम घर के आसपास ही ये पैसा हमें मिल जाता है। 20th है, व्हाट इज आर्किपेलागो, गिव एन एग्जांपल फ्रॉम इंडिया। द्वीप समूह क्या होते हैं, तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्किपेलागो कहते हैं। और इंडिया में अंडमान एंड निकोबार या लक्षद्वीप, दो तरीके के आर्किपेलागो मिलेंगे आपको। 21st है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट मेक्स लॉ, उनको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर। अ सिस्टम वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड नॉट हेरिडिटरी, मतलब चुना जाता है, ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा, तो उसको रिपब्लिक बोलते हैं। हाईएस्ट कोर्ट कौन सा इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट। और प्रोसेस बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज, उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। हमारे देश में भी कई बार जब कानूनों को बदला जाता है तो उसको अमेंडमेंट कहा जाता है। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के। चलिए 22nd क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 3 मेजर अचीवमेंट्स ऑफ अवर कंट्री इन इंप्रूविंग द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन विलेज, टाउन और सिटी। अपने गांव, कस्बे या शहर में आम लोगों के जीवन को स्तर को बेहतर बनाने के लिए हमारे देश में किसी 3 प्रमुख उपलब्धियों को लिखे। तो जैसे रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन है वो ज़्यादा अच्छा करना, गाँव तक लोग और आसानी से पहुँच सके। हेल्थ केयर फैसिलिटी उनको अच्छी देना, एजुकेशन और डिजिटल सर्विसेज को इम्प्रूव करना। इन तीनों से लाइफ जो है काफ़ी आसान हो जाती है। 23rd है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, मेंशन एनी 3। जलवायु परिवर्तन का क्या परिणाम है। तो पहला तो ये टेम्परेचर बढ़ जाता है, ग्लेशियर्स और पिघल रहे हैं, सी का लेवल बढ़ रहा है और मोर फ्रिक्वेंट एक्सट्रीम वेदर है ना, फ्लड आते हैं, ड्रॉट आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, ये सब इनके इल इफेक्ट्स है। 24th क्वेश्चन है, द आरबीआई इज द ओनली लीगल सोर्स दैट प्रिंट्स डिस्ट्रीब्यूट्स पेपर करेंसी टू प्रिवेंट इलीगल प्रिंटिंग एंड मिसयूज। आरबीआई इज इंट्रोड्यूस्ड मैनी सिक्योरिटी फीचर्स, मेंशन एनी 3। तो भारत में नोट छापने और वितरित करने का एकमात्र वैध संस्थान आरबीआई है। नोटों के अवैध छपाई और दुरुपयोग को रोकने के लिए आरबीआई ने कई सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। इनमें से कोई 3 आपको जो है वो बताने हैं। और इसी के साथ में और में एक क्वेश्चन है, वो ये है कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम। जब हम एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ले लेते हैं तो उसके क्या नुकसान हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी फीचर क्या है, एक तो वाटरमार्क, वो जो हम नोट में इस तरीके से देखते हैं, यहाँ पर हमारे गांधी जी दिखाई देते हैं हमें, है ना, वाइट वाइट के उसके अंदर। एक तो वो है सिक्योरिटी थ्रेट, यहाँ पर आपको इस तरीके से एक थ्रेट दिखाई दे देगा ग्रीन ग्रीन कलर का। और लेटेंट इमेजिंग और माइक्रो लेटरिंग। तो ये 3 फीचर्स हैं इसके। बार्टर सिस्टम के क्या है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ रॉन्ग्स, डिफिकल्टी इन डिटर्मिनिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स और प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग
आई होप आप ये समझ गए होंगे। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का मतलब ये है कि सबसे बड़ी समस्या तो यही थी, व्यापार तभी संभव था जब दो व्यक्तियों के पास एक दूसरे की ज़रूरत की चीज़ें हों। ठीक है? आपको चाहिए इरेज़र और मेरे पास है शार्पनर और आप मुझसे खरीदोगे ही नहीं। तो ये इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम थी, स्टोर करने की, ट्रांसपोर्ट करने की प्रॉब्लम थी और वैल्यू ऑफ गुड्स भी पता नहीं चलती थी। 25th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एफएसएसएआई सर्टिफिकेशन इम्पोर्टेंट इन द व्हाई इन द फूड इंडस्ट्री? खाद्य उद्योग में एफएसएसएआई प्रमाण की क्या ज़रूरत है? तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इंश्योर करता है फूड सेफ्टी, क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो खाने की चीज़ें बन रही हैं उनमें कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। आपको आपको पता है आए दिन जो है दिवाली के मौके पे और मिठाइयों की दुकान पर छापे पड़ते हैं ताकि हमें जो है खराब खाना या एडल्टर्ड फूड जो है हमें ना मिले। चलिए, आगे बढ़ेंगे बहुत फटाफट 11 मिनट हो गए। रेडी? ये है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ मिलेगा और फिर उसको बेस पे आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। तो तीर्थास आर यूजुअली लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर और लेक, इन फॉरेस्ट और माउंटेन। तो तीर्थ कहाँ होते थे? या तो किसी नदी के किनारे, रिवर के किनारे या फिर माउंटेन और फॉरेस्ट में। द नेचुरल लैंडस्केप इज परसीव्ड एज सेक्रेड स्पेस और पुण्य क्षेत्र। तो इस तरह की जगहों को पुण्य क्षेत्र माना जाता था। पुण्य क्षेत्र क्या है? एक ऐसी सेक्रेड जगह जिसको हम बोलते हैं कि ये काफ़ी पाक है, काफ़ी पुण्य है यहाँ पर और यहाँ पर रिलीजियस सिग्निफिकेंस ज़्यादा होता है नेचुरल सराउंडिंग में। कोई एक नेचुरल फीचर जहाँ तीर्थ लोकेट होते हैं, तो कोई भी एक बता दो आप, जैसे कि रिवर होती है वहाँ पर या फॉरेस्ट होता है या माउंटेन होता है। हाउ डज़ द आइडिया ऑफ पुण्य क्षेत्र हेल्प इन द कंज़र्वेशन ऑफ नेचर? पुण्य क्षेत्र की अवधारणा प्रकृति का संरक्षण में कैसे सहायक है? तो क्योंकि लोग जो है इस इन तरह की जगहों पर जाते हैं, इन जगहों को सेक्रेड मानते हैं, तो इस वजह से वो प्रोटेक्शन करते हैं फॉरेस्ट की, रिवर्स की, नेचुरल लैंडस्केप की। 27th क्वेश्चन है, रीड द गिवन सोर्स। ये रहा आपका, देखिए क्या है, इंडिया एंड नेपाल हैव मेंटेन क्लोज डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप शेप्ड बाय 1950 ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जो हुई थी उसका। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट एग्जांपल डज द इंडिया नेपाल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश? तो उन्होंने फ्रेंडली नेबरहुड कोऑपरेशन का जो है रिलेशनशिप, मतलब हम दोस्त हैं, हम तेरे दोस्त हैं। व्हाई वाज द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन क्यों की गई थी? इसलिए साइन की गई थी ताकि डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है हमारे एक सरकार के दूसरे सरकार से वो मजबूत हो सके, कोऑपरेशन हो सके एक दूसरे के साथ और बॉर्डर पे जो है ओपन बॉर्डर हो सके। आपको पता है हमें किसी दूसरे देश में जाना होता है तो हमें वहाँ पर उसके लिए वीज़ा लेना पड़ता है, ठीक है? लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जिसके लिए हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। थर्ड है इसका, व्हाट डू यू मीन बाय ओपन बॉर्डर्स? ये लो जी वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है? हम फ्रीली एक दूसरे की कंट्रीज़ में आ जा सकते हैं, हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं है और पासपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मतलब बिना पासपोर्ट के भी आप वहाँ जा सकते हैं। सेक्शन ई, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो यहाँ पर है, इंडिया इज़ ओनली कंट्री दैट प्रोवाइडेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ टू इट्स सिटीज़न फ्रॉम द बिगिनिंग। भारत अकेला ऐसा देश है जिसने शुरुआत से ही अपने नागरिकों को अधिकार दिया था कि आप जाओ और चुनाव में अपना वोट दो। ऐसा क्यों? तो लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल उनको ये बिलीव था कि सब लोगों को पॉलिटिकल इक्वलिटी मिलनी चाहिए, ठीक है? वो हर सिटीज़न और चाहे वो किसी भी धर्म, जाति का हो, अमीर हो, गरीब हो, उन सबको वोट करने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। और इट इंश्योर्ड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल। इसी के साथ और में एक क्वेश्चन है, वो देख लीजिए क्या है? हाउ डिड द फ्रीडम स्ट्रगल इंस्पायर इन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? How did India's civilization help heritage inspire key feature of the Constitution? स्वतंत्रता संग्राम ने भारत के संविधान का निर्माण कैसे प्रेरित किया? भारत की सभ्यतागत विरासत संविधान के प्रमुख पहलुओं को कैसे प्रभावित किया? तो फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर किया उसने कॉन्स्टिट्यूशन को बाय प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, जस्टिस, फंडामेंटल राइट्स। और भारतीय सभ्यता भी हमेशा से ऐसी ही थी जिसमें टॉलरेंस, डाइवर्सिटी और एक दूसरे के कल्चर और रिलीजन के लिए हमेशा से आदर रहा है। मैंने ये आंसर बहुत छोटे-छोटे दिए, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे को ये कल रात को ही पेपर मिला है, रात को 11 बजे तक बैठकर मैंने इसे बनाया। मैं यहाँ पर आपके लिए आंसर ढूँढने नहीं आया हूँ, सिर्फ़ क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ, क्या पता इनमें से कुछ आपके लिए आ जाए। तो ये मत सोचना सर छोटा है आंसर, बड़ा है आंसर, ये सब करने नहीं आया हूँ मैं। ओके,
हु वर पल्लव्स, वेयर डिड दे रूल एंड व्हाट वर देयर अचीवमेंट्स? कौन थे पल्लव और उन्होंने शासन कहाँ किया, उनकी उपलब्धियाँ क्या थी? तो पल्लव पावरफुल डायनेस्टी थी जिसने साउथ इंडिया में काफ़ी टाइम तक राज किया, जो आज का तमिलनाडु है। 3rd से लेकर 9th सेंचुरी के बीच में इन्होंने किया था। इनके अचीवमेंट क्या थे? इन्होंने कई सारे द्रविड़ आर्किटेक्चर के टेम्पल बनाए हैं और उन्होंने ये महाबलीपुरम जैसे जो किनारे पर बसे हुए टेम्पल्स हैं वो बनाए हैं और आर्ट, लिटरेचर और ट्रेड को ये हमेशा प्रमोट करते थे। इसी के साथ और में क्या क्वेश्चन है? व्हिच गुप्ता रूलर वाज़ आल्सो नोन एज़ विक्रमादित्य, और उनको क्यों विक्रमादित्य कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त टू जो है वो गुप्ता डायनेस्टी के उनको विक्रमादित्य कहा जाता था और ये टाइटल उनको मिला था अपनी बहादुरी की वजह से, मिलिट्री कैंपेन्स की वजह से और पैट्रोनेज ऑफ स्कॉलर्स इन आर्ट्स। पैट्रोनेज का मतलब एक तरीके से हो गया बढ़ावा देना, है ना? सपोर्ट करना, एनकरेज करना, फाइनेंशियल मदद देना। तो इसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी और कल्चरल अचीवमेंट्स जो थे वो पॉसिबल हुए थे। उसके बाद आपको मैप पे क्या बताना है? भूटान, बांग्लादेश, ये दोनों आपके मैप में जो है आपको आंसर आपको मिल जाएँगे और सांची का स्तूप बरहूत और कांचीपुरम और वाकाटक साम्राज्य। तो ये थे आपके मैप क्वेश्चन। ये ओरिजिनल पेपर है दोस्तों, फिर कह रहा हूँ ऐसा मत बोलना फेक फेक फेक, ये जो तुम लोग मैसेज करते रहते हो ना कमेंट्स, फेक है फेक है, तुम्हें फेक मानना है फेक मानो, दिस इज ओरिजिनल पेपर। क्योंकि इसका जो पेपर मेरे पास आया था वो पिक्चर की फॉर्म में आया था, इस पेपर को मैंने खुद टाइप किया है तुम्हारे लिए रात को 11 बजे तक बैठ के। तो हैव सम कुछ ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना माने और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। ठीक है, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हिंदी का पेपर जल्दी ही आने वाला है।